सुनेंगे सिंधिया की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले एक शांत गांव था जहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था। वहीं रहती थी सिंधिया, मुकेश और शिखा की इकलौती बेटी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और अपनी बेटी से बेहद प्रेम करते थे। सिंधिया केवल सुंदर ही नहीं थी, वह अद्भुत सुंदर थी। उसकी त्वचा जैसे धूप में पके हुए तेल जैसे चमकती थी। उसकी आंखें सितारों की तरीके दमकती थी और उसके बाल रात की तरीके घने और काले। लोग कहते थे देवताओं ने भी इसको गढ़ने में बहुत समय लिया है। लेकिन सुंदरता ने सिंधिया के दिल में अहंकार भर दिया था। धीरे धीरे ही उसने खेतों के काम छोड़ दिए, घर के कामों में मुंह सिकोड़ने लगी और अपनी सहेलियों की साधारण शादियों में बहुत हंसती थी। अरे, इन्होंने गरीब किसानों मछुआरों से शादी की है, मैं तो किसी राजा की रानी बनूंगी। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात गांव की बुजुर्ग और सम्मानित महिला शांति से हुई। अनजाने में उसका गट्ठर गिर गया। मदद करने की बजाय सिंधिया ने उसको तिरस्कार से कहा, मेरे रास्ते में क्यों खड़ी है बूढ़ी बकरी बनकर। शांति ने आसमान की ओर हाथ उठाकर श्राप दिया, सिंधिया, तेरी सुंदरता पिघल कर रह जाएगी। तेरा घमंड तब तक कैद हो जाएगा जब तक तू धरती के सबसे कुरूप आदमी से शादी नहीं करेगी। और उसी रात आईने में उसका चेहरा थोड़ा बदला बदला लग रहा था। दूसरे दिन सुबह ही जैसे उसने पानी में चेहरा धोया तो उसकी सुंदरता राख हो चुकी थी। उसका चेहरा कुरूप, बेजान और डरावना सा हो गया था। गांव वाले उसको देखकर डर रहे थे। एक दिन गांव में एक भयंकर कुरूप आदमी आया। टेढ़ा मेढ़ा शरीर, बदबूदार सांसें और कठोर स्वभाव का था, जूडस। और उसने कहा, मैं सिंधिया से शादी करूंगा। गांव के लोग चौंक उठे। सिंधिया ने कांपते हुए उसको शादी के लिए हाँ कह दी। शादी एकदम साधारण सी हुई थी, न नाच, न गाना, न ढोल। लेकिन असली कठिनाइयां अब शुरू होती हैं। जूडस उसको एकदम नौकरानी की तरीके हुक्म देता। कभी बोलता, खाना बना, मेरे पैर दबा, मेरे खुजली कर। सिंधिया चुपचाप सहती रहती। धीरे धीरे वह बदलने लगी, दूसरों की हेल्प करने लगी, बच्चों के साथ खेलने लगी, बुजुर्गों की सेवा करने लगी। अब उसके अंदर घमंड नहीं था, विनम्रता आ गई थी। शांति दूर से देख रही थी और उसने मन में सोचा, सिंधिया बदलने लगी है। एक रात सिंधिया को सपना आता है। शांति की आवाज गूंजती है उसके सपने में, तेरी सुंदरता वापस आ गई है, लेकिन इस बार चेहरे की नहीं, दिल में। जैसे ही वो सुबह उठ के अपना मुंह धुलती है पानी में, उसने देखा कि उसकी सुंदरता वापस आ गई है। इस बार उसका दिल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। बाद में एक राजकुमार आया। उसने सिंधिया की बाहरी सुंदरता को नहीं देखा, उसके दिल की सुंदरता को देखा और उससे शादी कर ली। सिंधिया की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। देखा दोस्तों, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और विनम्रता की रोशनी आत्मा को चमका देती है। यही थी सिंधिया की रहस्यमयी कहानी। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।